हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2। आज का हमारा टॉपिक है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड को, इसके बारे में भी जानेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं डिकेंटेशन से। डिकेंटेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सेपरेट करते हैं लिक्विड को, किस में से, सॉलिड में से कर सकते हैं, एंड अदर इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या है? वो लिक्विड जो कि किसी के साथ भी मिक्स नहीं होता, यानी नॉन मिक्सिंग लिक्विड भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? इनको सेपरेट आउट करवा सकते हैं by removing the liquid layer at the top from the layer of solid or liquid below। हम यहाँ से क्या करवाते हैं? रिमूविंग करवाते हैं लिक्विड लेयर, टॉप से भी और बिलो से भी। कहाँ, किसके अंदर से करवाते हैं? लेयर ऑफ सॉलिड में से, सॉलिड से करवाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है इट्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। जिसका प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड करता है? डेंसिटी पर बेस्ड करता है। और ये किसकी डेंसिटी पर है? ये डेंसिटी है किसकी? टू इमिसिबल लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, कि हम कैसे मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट आउट करवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस किसके अंदर आती है? इमिसिबल लिक्विड की। ये आती है डिकेंटेशन की। फर्स्टली हमारे पास एक डायग्राम है सामने। ये जो है सेपरेशन हो रहा है इसकी मदद से। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिया है? ये सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए है। सेपरेटिंग फनल लेंगे हम। ये फनल क्या कर रही है? सेपरेट आउट करती है। नेक्स्ट इसके बाद केरोसिन ऑयल ऐड हो जाता है। देन उसके बाद नीचे क्या चला जाता है? वाटर। और उसके बाद क्या है? स्टॉप कोक है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेस। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। यहाँ पे सेपरेटिंग जो फनल है वो क्या काम कर रही है? वो सेपरेट कर देती है केरोसिन ऑयल को वाटर में से, कि केरोसिन ऑयल तो ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे चला जाता है। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। हम क्या करेंगे? जैसे ही हम सेपरेट फनल से इन्हें अंदर की तरफ भेजेंगे, वैसे ही उस थोड़े टाइम के लिए हम इस प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हम क्यों डिस्टर्ब नहीं करेंगे? क्योंकि इससे जो लेयर है वो क्या होगी? उन दोनों की अलग अलग बन जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? ओपन द स्टॉप कोक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। हम क्या करेंगे? स्टॉप कोक को यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ से इस तरीके से ओपन करना होता है, ऐसे घुमाना होता है। वैसे ही separating funnel and pour out the lower layer of water carefully। और जो लोअर लेयर है किसकी? वाटर की, वो क्या हो जाएगी? यहाँ से रिमूव हो गई। Close the stop coke of the separating funnel as the oil reaches the stop coke। जैसे ही वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने के बाद केरोसिन ऑयल की लेयर जो है ये यहाँ पर पहुँच जाती है, वैसे ही हम स्टॉप कोक को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। हमने यहाँ पे स्टॉप कोक को बंद क्यों किया? क्योंकि हमने इस प्रोसेस से दो इमिसिबल लिक्विड को क्या कर लिया है? सेपरेट आउट करवा लिया है। अंदर फनल के अंदर कौन रह जाएगा? केरोसिन ऑयल। और बाहर कौन निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। ये प्रोसेस किसके लिए है? टू इमिसिबल लिक्विड के लिए। और आपको पता है दोनों कैसे हैं? इमिसिबल लिक्विड है। ऑयल जो है वो वाटर के साथ इजीली मिक्स नहीं होता है। तो इसके लिए कौन सी प्रोसेस है? डिकेंटेशन प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हम करते हैं सब्लिमेशन। पहले हम सब्लिमेशन को समझते हैं, देन उसके बाद हम इसके सेपरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। फर्स्टली
इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। सब्लिमेशन, it is a process in which a solid turns directly into gas without passing into liquid state. इस प्रोसेस के अंदर सब्लिमेशन हम प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। और हमें पता है हम क्या पढ़ते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस बनेगा। बट जिस प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट सॉलिड हैव ए वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, हैंस ए हायर वेपर प्रेशर विच कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्टली वेपर स्टेट। जो वहाँ पर सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड, कि हम सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट आउट करवा सकते हैं। इसके लिए ये डायग्राम है। स्टार्ट करते हैं हम। टेक अ ट्राईपोड स्टैंड एंड प्लेस वायर गोज ऑन इट। हम क्या करेंगे, ट्राईपोड स्टैंड लेंगे और साथ में वायर गोज लेंगे, इसके इन दोनों को साथ में रखेंगे। ये ट्राईपोड स्टैंड होता है और यहाँ पर जो होती है वो क्या होती है, वायर गोज होती है। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेस ए चाइना डिश ऑन द वायर गोज। हम क्या करेंगे, वायर गोज जो है यहाँ पर, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, चाइना डिश रख दिया है। द मिक्सचर मस्ट बी टेकन इट द चाइना डिश। हम क्या लेंगे, हमें किसको सेपरेट आउट करवाना है, वो ही मिक्सचर हम इसके अंदर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्सचर किसका हो गया, हमने यहाँ पे इंडिकेट भी किया है कि मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट है यहाँ पर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इट मस्ट बी कवर्ड विद ए ग्लास फनल इन एन इन्वर्टेड पोजिशन। हम क्या करेंगे, जो ग्लास फनल है उसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर उल्टा रख दिया है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होना, उल्टा रख दिया। और उसको क्या करेंगे, इट मस्ट बी कवर्ड विद ए ग्लास फनल, और चाइना डिश को हमने पूरा कवर कर दिया है किससे, ग्लास फनल से। द अपर एंड ऑफ द फनल मस्ट बी क्लोज्ड विद कॉटन प्लग, और जो फनल की जो अपर लेयर है उसको हमने किससे क्लोज कर दिया है, कॉटन प्लग से क्लोज कर दिया है। स्विच ऑन द बंशन बर्नर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हीट करवाएंगे। इस बर्नर को हम क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं। एज मिक्सचर इज हीटेड, जैसे ही मिक्सचर क्या होगा, हीट होगा, तो एमोनियम क्लोराइड गेट रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ गैस एंड गेट्स कलेक्टेड इन द फनल वेयर एज सोल्ट रिमेन्स इन द डिश। जैसे यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो एमोनियम क्लोराइड और सोल्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हीट हो जाएंगे। हीट होने के बाद वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे इन फॉर्म ऑफ, जो एमोनियम क्लोराइड है वो रिलीज करेगी इन फॉर्म ऑफ गैस, और वो आपको यहाँ पर फनल पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप इंडिकेट भी करवाया हुआ है हमने कि ये क्या है, एमोनियम क्लोराइड है। और इसके बाद आप देखोगे जो चाइना डिश में आपको लास्ट में मिलेगा हीट होने के बाद, वो वहाँ पर क्या बचेगा, सॉल्ट बच जाएगा। सॉल्ट जो है वो चाइना डिश में रह जाएगा और एमोनियम क्लोराइड आपको फनल में देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस है कि हम कैसे सेपरेट आउट करवा सकते हैं टू मिक्सचर को, एमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को। ये सेपरेशन है किसके द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा। थैंक यू।